Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Now today's we are going to discuss the new concept in p block element series in which boron family compounds of aluminium. तो compounds of aluminium यहाँ पर हम देखेंगे in general three compounds. The first one is alumina और aluminium oxide. ये क्या होगा? Aluminium oxide. Now second one यहाँ पर देखेंगे हम alums. Second one what? Alums. And third one is aluminium chloride. That means AlCl3. तो aluminium की ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें डिस्कस करना है. कौन से कंपाउंड्स हैं? फर्स्ट वन इज alumina Al2O3, सेकंड वन इज alum और थर्ड वन इज AlCl3 aluminium hydride. Okay. Now compounds of aluminium in which alumina or aluminium oxide having molecular formula Al2O3. तो firstly you should know generally alumina or aluminium oxides occur in nature in colorless corundum form. ये नेचर में किस तरह से मिलता है आपको? कलरलेस corundum फॉर्म में एंड इट टिंटेड विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स. ये मेटेलिक ऑक्साइड से क्या होता है? टिंट किया हुआ होता है एंड इट एक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर. उस कलर के वजह से वो स्टोन एक प्रेशियस स्टोन बन जाता है जिसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है. तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि रूबी एक्चुअली फॉर्म ऑफ एल्यूमिना रेड कलर का होता है, एमेथिस्ट फॉर्म ऑफ एल्यूमिना वॉयलेट कलर का है, सेफायर ये ब्लू कलर का है और एमरी ये ग्रीन कलर का है. एक्चुअली दीज आर रूबी, सफायर, एमेथिस्ट, एमरी, दीज आर द प्रेशियस कलर्ड स्टोन. ये क्या है? कलर्ड के स्टोन है जो हम रिंग में पहनते हैं. इसका मतलब ये एक प्रेशियस स्टोन ये मेटालिक ऑक्साइड की वजह से डिफरेंट कलर वहां पर क्या होता है? एक्वायर कर लेता है. तो इस तरह से नेचर में एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट कैन बी प्रिपेयर बाय टू वेज. ये दो तरह से प्रिपेयर किया जाता है. By ignition of different types of compound, likewise alum, hydroxide and sulfate, and second one by strong heating the mixture of what? Boric anhydride with aluminium trifluoride. इस तरह से हम इस कंपाउंड से Al2O3 को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हो by ignition of aluminium hydroxide. If aluminium hydroxide ignited at that time, you obtain Al2O3 and water molecule get removed. यहाँ पर ignite करने के बाद due to the heating, हीट करने के वजह से ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेशन विल बी देयर. डिहाइड्रेशन होगा मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और नीचे जो बचेगा दैट इज Al2O3 एल्यूमिना जो अनहाइड्रस फॉर्म में होगा. एल्यूमिनियम सल्फेट वंस अगेन इसे आप हीट कर दो. अब हीट करने के बाद यहाँ पर जो गैसियस फॉर्म में SO3 है वो निकल जाएगा और नीचे बचेगा Al2O3. मतलब यहाँ आप इग्नाइट कर रहे हो, उसे आप हीट सप्लाई कर रहे हो. एंड लास्ट वन इज द एलम. यू आर वेल फैमिलियर द एलम. एलम होता है कुछ इस तरह से. एलम के बारे में मैं स्पेशल देखूंगा कंपाउंड्स में. तो एलम में ये अमोनियम एलम है. एलम मीन्स एक्चुअली व्हाट? डबल सल्फेट विथ वाटर मॉलिक्यूल. क्या कहा मैंने? एलम इज नथिंग बट डबल सल्फेट विथ वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ आप देख रहे हो ये एक सल्फेट होगा अमोनियम सल्फेट, ये एक सल्फेट होगा एल्यूमिनियम सल्फेट और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है. तो एलम में जो मैंने फर्स्ट सल्फेट लिया है यहाँ पर जो आयन होगा दैट इज मोनोवैलेंट. सेकंड सल्फेट में जो आयन होता है दैट इज ट्राइवैलेंट. मतलब एलम की ये स्पेशलिटी है कि फर्स्ट आयन इज मोनोवैलेंट एंड सेकंड आयन इज ट्राइवैलेंट. इस तरह से यहाँ पर एलम को अगर मैं इग्नाइट कर देता हूं तो वंस अगेन जो गैसियस मटेरियल है अमोनिया प्लस वाटर मॉलिक्यूल वो रिमूव हो जाएगा और Al2O3 यू ऑब्टेन इन दिस केस एल्यूमिना. नाउ सेकंड वन इज बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग द मिक्सचर ऑफ बोरिक अनहाइड्राइड विद एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड. तो यहाँ आप देखो हीट करने के बाद BF3 सेपरेट होकर Al2O3 यहाँ पर आपको मिल जाएगा. दिस इज द सिंपल प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? एल्यूमिना और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. नाउ प्रॉपर्टीज. अगर बात प्रॉपर्टीज की हो रही है तो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इज जनरल व्हाइट सॉलिड. ये व्हाइट सॉलिड है, ये स्टेबल है एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. क्या बोला है मैंने? Al2O3 in general is a white solid stable in nature and insoluble in water. ये वाटर में insoluble है बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. Generally Al2O3 is amphoteric in nature. That means it exhibit both the properties of acid and bases. ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है.
Its melting point is 2050 degree Celsius and its boiling point is 2250 degree Celsius। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की ये है, अगर एल्यूमिना को हम इलेक्ट्रिक आर्क में हीट करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क में अगर इसे हम हीट करते हैं एट 3000 डिग्री सेल्सियस, यू ऑब्टेन हार्ड पाउडर। दैट पाउडर इज कॉल्ड एज एबंडन। उसे क्या कहा जाता है? एबंडन कहा जाता है। इस तरह से दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और एल्यूमिना हैविंग प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन। इस तरह से ये था एल्यूमिना और Al2O3। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इन दिस वे। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्या दिखेंगे? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। नाउ मूव टू द सेकंड कंपाउंड, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड और AlCl3। जैसे कि हमने इससे पहले देखा एल्यूमिना, हाउ टू प्रिपेयर। नाउ सेकंड वन कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो AlCl3 in general, this is formula of aluminum chloride which exists also into the dimer form Al2Cl6। ये किस फॉर्म में मिल सकता है हमें? ये Al2Cl6 फॉर्म में भी हमें यहां पर मिलता है। इसका मतलब इट इज प्रेजेंट इन मोनोमर एज वेल एज इनटू द डाइमर। ये दोनों फॉर्म में यहां पर क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। नाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड में प्रिपरेशन, it can be prepared by two ways. Firstly, by passing dry HCl or Cl2 gas through aluminium, and second one by the alumina और कार्बन मिक्सचर को हीट करने के बाद भी आपको यहां पर क्या मिल सकता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड बाय ड्राई HCl। यहां पर जो HCl मैंने लिया है ड्राई HCl, अगर मैं HCl ड्राई ले रहा हूं, दिस रिएक्शन कैरी आउट इन अब्सेंस ऑफ एयर। ये रिएक्शन कैसी कैरी आउट होगी? इन ऑब्सेंस ऑफ एयर। एयर के ऑब्सेंस में अगर ये रिएक्शन हो रही है, एट दैट टाइम यू ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ AlCl3 प्लस थाइस ऑफ H2। यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या होगा? लिबरेट होगा। एल्यूमिनियम when chlorine gas pass through the aluminium, at that time we also obtain what? Twice of AlCl3। इस तरह से आप इसे Cl2 या HCl गैस पास करके एल्यूमिनियम से क्या बना सकते हो? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ सेकंड वन बाय एल्यूमिना और द कार्बन मिक्सचर। तो एल्यूमिना में Al2O3 व्हेन रिएक्टिंग विद कार्बन इन क्लोरीन एटमॉस्फेयर। कौन सा एटमॉस्फेयर लिया है मैंने यहाँ पर? क्लोरीन एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में अगर यहाँ पर हम इसे हीट कर देते हैं तो ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ AlCl3। तो Cl3 वहां पर 3 2 6 टू एल्यूमिनियम प्लस यू ऑब्टेन थाइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर आपको क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर बाय दिस टू वेज। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने कुछ चीजें यहां पर ड्रॉ करके दी है, यहां पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो हाउ इट एग्जिबिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वन नेचर, और हम देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन तो मैंने इसका बता दिया कि इट इज आल्सो ऑकर इनटू द Al2Cl6 फॉर्म। ये Al2Cl6 फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है तो इट रिप्रेजेंटेड इन दिस वे Cl Cl Cl। यहां ले रहा हूं मैं एल्यूमिनियम और इस तरह से Cl। यहां आप देख सकते हो ये एक ब्रिजिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है। कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहा है? ब्रिजिंग फॉर्म में। मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन Al2Cl6 लाइकवाइज ब्रिज वहां पर फॉर्म हो सकता है। नाउ बात करते हैं नेचर के बारे में। ओके, तो हम नेचर के बारे में अगर बात करते हैं तो जनरली एल्यूमिनियम क्लोराइड इट इज ऑकर इनटू दी टू नेचर। ये एक हाइड्रेटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, तो ये अनहाइड्रस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। क्या कहा है मैंने इसे यहां पर? हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड फॉर्म। तो नेचर में आप देख सकते हो फर्स्ट वन अनहाइड्रस फॉर्म एंड यहां लेता हूं मैं इसका ये हाइड्रेटेड फॉर्म। ओके, अनहाइड्रस फॉर्म में इट इज व्हाइट सॉलिड। ये कौन सा है? व्हाइट सॉलिड और स्पेसिफिकली कोवैलेंट। ये कौन सा है? स्पेसिफिकली कोवैलेंट। व्हाइट सॉलिड है, कोवैलेंट है, और ये कोवैलेंट होने के रीजन से अब यहां देख सकते हो हाइड्रेटेड। ये व्हाइट सॉलिड तो बता दिया मैंने, ये कोवैलेंट इन नेचर। अब इसका नेचर यहां पर अनहाइड्रस होने के रीजन से प्योरली दिस इज कोवैलेंट है, और ये हाइड्रेटेड जो भी यहां पर है दिस इज प्योरली आयोनिक।
ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये आयोनिक फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो AlCl3 अगर हाइड्रेट फॉर्म में है तो इट एक्ट एज अ लेविस एसिड। ये क्या एक्ट होगा यहाँ पर, लेविस एसिड, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयर गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर, दैट मींस इट कैन एक्ट एज अ लेविस एसिड। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नेचर समझ लो, अनहाइड्रस फॉर्म में व्हाइट सॉलिड लेविस एसिड एक्ट होता है और प्योरली कोवैलेंट तो हाइड्रेटेड AlCl3 इज ऑलवेज प्रेजेंट इनटू द आयनिक फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में होता है, आयनिक फॉर्म में होता है। सॉल्युबिलिटी, इट इज सोल्यूबल इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये कौन से सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइकवाइज अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, दैट मींस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें ये सोल्यूबल है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, हाइड्रोलिसिस। अब AlCl3 का हाइड्रोलिसिस, यहां देखिए मैंने जैसे कि बताया इन दिस 3 रिएक्शंस मैंने लिया है डाइमर फॉर्म ऑफ AlCl3, Al2Cl6, Al2Cl6, Al2Cl6 डाइमर फॉर्म में यहां पर मैंने लिया है। तो हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो डाइमर फॉर्म का तो यू ऑब्टेन व्हाट, हाइड्रेटेड AlCl3। अगर ये हाइड्रेटेड है तो मैंने अभी अभी बताया इसका नेचर कैसे होना चाहिए, आयोनिक नेचर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। Al2Cl6 when undergoes into the hydrolysis you obtain hydrated AlCl3, it is purely ionic। ये पूरी तरह से क्या है, प्योरली आयोनिक। अगर यहाँ पर आप मॉइस्ट एयर लेते हो तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन वहां पर हाइयर है, तो Al2Cl6 अगर मॉइस्ट एयर मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन वहां पर हाइयर होने के रीजन से अगर ये रिएक्ट होता है तो ये देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां पर जो मिला है दिस इज वीक बेस। ये क्या मिला है, वीक बेस। और वंस अगेन Al2Cl6 डाइमर फॉर्म ऑफ AlCl3 रिएक्टिंग विथ अमोनिया यू ऑब्टेन एडिशन कंपाउंड। यहां क्या मिलेगा आपको, एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा। इस तरह से डाइमर फॉर्म ये देगा 3 टाइप्स के कंपाउंड, आयोनिक AlCl3, वीक बेस और एडिशन कंपाउंड। अब उसी AlCl3 को मैं लेता हूं प्योर सॉल्यूशन फॉर्म में। इफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड taken into the solution form and reacting with ammonium hydroxide, it gives AlOH3, or once again reacting with strong base as sodium hydroxide, it gives AlOH3, that means weak base। ये दोनों केसेस में आपको यहां पर क्या देगा, weak base along with salt। तो इस तरह से आपने देखा AlCl3 into the monomer form सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। अगर वो डाइमर है तो वो भी यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड देगा और नेचर और सॉल्युबिलिटी। इन दिस वे ऑल द थिंग्स आर क्लियर एसोसिएटेड विद एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। और इसके बाद जो डिस्कस करेंगे दैट इज एलम, दैट इज वन ऑफ द सिंपल कंपाउंड। वो क्या होगा, सिंपल कंपाउंड। नाउ मूव टू द थर्ड कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज एलम्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे एलम्स। एलम्स क्या होता है? Before the starting of preparation, you should know the alums in general. Alum is described as double salt. Alum क्या होता है जनरली? डबल सल्फेट। Alum is described as double sulfate. ये डबल सल्फेट होता है। Its composition can be represented. इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से, M2SO4 dot M dash M2SO4 that M dash 2 SO4 3 24H2। आप यहां पर देख रहे हो दिस इज M2SO4 डॉट M dash 2 SO4 3 और यहां पर मिला है 24H2O। दिस इज इट्स जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एलम। ये एलम का क्या होगा, यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब जैसे मैंने यहां पर बताया कि M2SO4, तो यहां पर आपको चार्ज बैलेंस करना है। तो SO4 पे चार्ज कितना होता है, -2। तो यहां M2 लिया है तो ये ट्वाइस ऑफ M प्लस, मतलब यहां पर जो M दिया हुआ है ये M, ये क्या होना चाहिए, व्हाट, इस पे चार्ज होना चाहिए +1। दैट मीन्स ये होना चाहिए मोनोवैलेंट। ये क्या होना चाहिए यहां पर, मोनोवैलेंट। तो यहां देख रहा हूं मैं दिस इज मोनोवैलेंट
बेसिक रेडिकल, और हमारे पास मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल कौन से हैं, दैट इज सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, अमोनियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ओके, सिल्वर प्लस. इन दिस वे दीज आर मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल. तो समझ में आया मैंने क्या कहा. एलम इज जनरली डबल सल्फेट. जो डबल सल्फेट होता है अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल. तो एलम में पहले लिया M2SO4 डॉट M-2SO43 डॉट 24H2O. तो यहां पर चार्ज अगर मैं देखता हूं तो यहां पर M पे चार्ज आएगा +1, इसीलिए ये क्या होगा, मोनोवैलेंट. ये मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल होगा, इसीलिए यहां पर आप किसी भी एक रेडिकल को यहां पर यूज कर सकते हो. सेकंड वन इज M डैश, यहां पर M2SO43 आप देख सकते हो, M2SO43. अगर इसे आप डिसोसिएट करोगे तो ट्वाइस ऑफ M 3 प्लस थाइस ऑफ SO4 2 माइनस 3 2 जा 6 2 3 जा 6. मतलब यहां पर M पे चार्ज होना चाहिए +3, तो ये होना चाहिए ट्राइवैलेंट बेसिक रेडिकल. ये क्या होना चाहिए, ट्राइवैलेंट बेसिक रेडिकल. तो आपने देखा M डैश होना चाहिए ट्राइवैलेंट और यहां पर M होना चाहिए व्हाट, मोनोवैलेंट. तो ट्राइवैलेंट बेसिक रेडिकल हमारे पास कौन से हैं आप देख सकते हो, एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम +3, आयरन +3, मैग्नीज +3. इस तरह से आप यहां पर रेफर कर सकते हो. कोबाल्ट +3, यह है ट्राइवैलेंट रेडिकल. इस तरह से आप इनको यूज करके सल्फेट, डबल सल्फेट प्रिपेयर कर सकते हो. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन जो डबल सल्फेट यूज किया जाता है, दैट डबल सल्फेट इज पोटैश एलम. वो कौन सा है, पोटैश एलम. और ये पोटैश एलम मतलब पोटेशियम. तो पहले यहां यूज करता हूं K2SO4 जैसे कि मैंने बताया फार्मूला में. आफ्टर देन यहां पर एलम है तो यहां पर लेता हूं एल्यूमिनियम Al2SO43 डॉट 24H2O. तो इस तरह से आपने देखा दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पोटैश एलम. तो एलम यहां पर क्लियर हो गया. एलम का बस फार्मूला याद रखना है M2SO4 डॉट M2-SO4 24H2O. ये मोनोवैलेंट, M मोनोवैलेंट होगा और M डैश ट्राइवैलेंट होगा. अब देखेंगे प्रिपरेशन. तो जनरली एलम कैन बी प्रिपेयर बाय ओनली 2 कंपाउंड्स फ्रॉम द बॉक्साइट एंड फ्रॉम एलम स्टोन. एलम स्टोन और बॉक्साइट इन दोनों से प्रिपेयर किया जाता है. व्हेन बॉक्साइट बॉइल विथ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक एसिड से बॉइल करता हूं, एट दैट टाइम यू ऑब्टेन Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट विथ वाटर मॉलिक्यूल. इसे एल्यूमिनियम सल्फेट को फिर से रिएक्ट कर दो व्हाट, पोटेशियम सल्फेट के साथ, यू ऑब्टेन फाइनली एलम. क्या मिलेगा फाइनली आपको, पोटैश एलम यहां पर इजीली मिल जाएगा. आप देख रहे हो दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटैश एलम. क्या किया है मैंने, यहां पर बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बॉइल किया तो मुझे मिला एल्यूमिनियम सल्फेट, और एल्यूमिनियम सल्फेट को पोटेशियम सल्फेट विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो मुझे मिला है एलम. नाउ सेकंड वन, यहां पर आप देख रहे हो कि ये है बॉक्साइट. सेकंड वन एलम स्टोन. दिस इज फार्मूला ऑफ एलम स्टोन. ये क्या है एलम स्टोन का फार्मूला, K2SO4 डॉट Al2SO43 डॉट 4AlOH3. मतलब 24H2O को रिप्लेस करके ओनली यहां पर क्या लिया है, 4AlOH3. मतलब यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल पुट कर दो तो वो हो जाएगा एलम स्टोन. ओके. अब ये एलम स्टोन जो है, तो एलम स्टोन वंस अगेन रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, आपको सेम केस मिलेगा पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. वही एल्यूमिनियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट कर दो, यू ऑब्टेन फाइनली वंस अगेन एलम. क्या मिलेगा यहां पर, एलम. इस तरह से एलम को प्रिपेयर करना बहुत इजी है. सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड अलोंग विथ एलम स्टोन एंड व्हाट, बॉक्साइट. इस तरह से इसे प्रिपेयर किया जा सकता है. नाउ लास्ट वन, प्रॉपर्टीज. अगर बात हो रही है प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज कुछ इसकी खास नहीं है, ओनली 2-3 चीजें पता होनी चाहिए. जनरली एलम प्रेजेंट इनटू द क्रिस्टलाइन फॉर्म. ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इट इज सोल्यूबल इन वाटर. ये वाटर में प्योरली सोल्यूबल है.
soluble in water, and its aqueous solution is acidic. ये क्या होना चाहिए? एसिडिक. बस ये तीन प्रॉपर्टी यहां पर याद रखो. क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका एक्वियस सॉल्यूशन एसिडिक क्यों है? क्योंकि Al2SO4 जो है एल्यूमिनियम सल्फेट वो हाइड्रोलाइज होता है, और हाइड्रोलाइज होने के रीजन से वहां पर वो एसिडिक एक्ट होता है. इन दिस वे दिस इज द लास्ट कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज एलम. इस तरह से यहां पर आपकी बोरॉन फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है. यहां पर कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम गेट over.